नाणस्सावरणिजं दंसणावरणं तः वेयणिजं तः मोहम् आउकम्मं तहेवये नामकम्मं च गोयं च अंतरायं तहेवये एवमेयाय कम्माय अठ्ठेयो समासो। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। संक्षेप में ये 8 प्रकार के कर्म हैं। आज से हम इन्हें एक एक कर्म को थोड़ा सा विश्लेषित करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे कर्म विज्ञान पर एक कर्म प्रकृति और दूसरा पंच संग्रह के नाम से 2 बड़े बड़े ग्रंथ रचे गए हैं, जिनके 3-3, 4-4 भाग हैं। उनमें कर्मों का सांगोपांग वर्णन है। हमारे पूज्य तृतीय पट्टधर आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने पंच संग्रह, कर्म प्रकृति आदि कर्म ग्रंथों को लेकर और फिर आगम ग्रंथों में जहाँ जहाँ कर्म के विषय में सूचनाएं हैं, संदेश हैं, कुछ सूत्र रचित हैं, उन सूत्रों को लेकर, साथ ही साथ दुनिया में जितने भी इस समय विद्यमान संप्रदाय हैं, उन सारे संप्रदायों में कर्म की क्या मान्यता है उसे लेकर, सामान्य लोक समाज और यहाँ तक कि विज्ञान और बहुत सारे वैज्ञानिक कर्म के संबंध में अपनी क्या विचारधारा और कैसी सोच रखते हैं, उस सब को लेकर उन्होंने 9 भाग कर्म विज्ञान के नाम से लिखे हैं। उन 9 भागों में कर्मों का पूरा सांगोपांग वर्णन है। यदि हम इन 8 कर्मों का विश्लेषण करें, इन्हें अगर समझने की कोशिश करें, तो जितना चाहो आप इसका विस्तार कर सकते हो, जितना चाहो आप इसे विस्तार दे सकते हो, क्योंकि जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिनको ये 8 कर्म छूते नहीं हैं, या जो जीवन का कोई ऐसा भाग नहीं है, कोई ऐसा आयाम नहीं है जो इन 8 कर्मों से बाहर हो। तो जैसी जैसी जिसकी मति, जैसे जैसे जिसका क्षयोक्षम, जैसा जैसा जिसका ज्ञान, उतना वो उसको विस्तार भी दे सकता है और उतना उसको संक्षिप्त भी कर सकता है। परमात्मा कहते हैं कि ये जो 8 कर्म हैं ये संक्षेप में है, परंतु संक्षेप का मतलब ये नहीं कि कुछ छूट गया हो। सारी चीज़ों का इसमें समायोजन है, सारी चीज़ों का इसमें वर्णन है। उस वर्णन को हम यदि समझना चाहें तो हम इसे संक्षेप में ही समझेंगे। जिसे और ज़्यादा जानना हो तो वो पंच संग्रह, कर्म प्रकृति, आचार्य श्री जी द्वारा रचा कर्म विज्ञान और हमारी साध्वी युगल निधि कृपा जी महाराज साहब की एक पुस्तक है बहुत ही अच्छी, कर्म संहिता के नाम से। तो आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं, इनका सहारा ले सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कर्मों का किस तरीके से हमारे जीवन में उनका सारा का सारा परिणाम, पहले उन कर्मों का बंधन, फिर उनका स्वरूप, फिर उनके फलदान की शक्ति, फिर वो किस तरीके से उदय में आते हैं, किस तरीके से उदय में आने के बाद परिणाम देते हैं। आप सारा का सारा वर्णन इन पुस्तकों के माध्यम से पढ़कर समझ सकते हैं, जितना आपको चाहिए। अभी हम केवल संक्षेप में एक एक कर्म को समझेंगे। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि सर्वप्रथम जो कर्म है वो है ज्ञानावरणीय। आपको ये ज्ञानावरणीय कर्म ही समझा रहा है कि इसका काम क्या है। यदि आप इस
शब्द को तोड़ेंगे, थोड़ा सा इसे खोलेंगे। ज्ञान आवरणीय, ज्ञान पर आवरण करने वाला। आवरण का मतलब होता है छद्म, पर्दा, या उसे ढक देना। तो जो हमारे ज्ञान को ढकता है, जो हमारे ज्ञान पर पर्दा डालता है, ज्ञान को नष्ट नहीं करता, ये ध्यान रखना। ज्ञान पर केवल और केवल परत चढ़ा देता है, ज्ञान पर ऊपर से उसको ढक देगा, उसे प्रकट नहीं होने देता। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है आवरण। जैसे सूर्य आसमान में विद्यमान हो, परंतु बीच में और हमारे और सूर्य के बीच में यदि बादल आ जाएं, तो सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता, या हमारी नज़र सीधे सूर्य को नहीं देख पाती। ऐसे ही ज्ञान भी है। ज्ञान सीधा का सीधा आत्मा से संबंधित है, परंतु उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें कोई सहारा लेना पड़ता है, कोई कारण बीच में एक मीडिएटर जो बन जाता है, उसे ज्ञानावरणीय कहता है। ज्ञान के लिए कोई माध्यम, कोई सहारा, कोई अवलंबन, किसी दूसरे निमित्त की आवश्यकता नहीं है उसके होने की, वो सहज है। क्योंकि ज्ञानावरणीय का मतलब है कि ज्ञान अनंत है, उस अनंत को जो शांत बना देता है। दूसरा, ज्ञान अकारण है, उसके होने का कोई कारण नहीं होता, पर उस अकारण ज्ञान को जो सकारण बना दे। सकारण कैसे? जैसे आप देख पाओगे तो ही आपको रंगों का ज्ञान होगा, अन्यथा रंग आपके सामने होंगे पर आपको पता ना चलेगा। इसी तरीके से आपको शब्दों का बोध तभी हो पाता है जब आप शब्द सुन पाते हैं। सुनते हैं तो शब्दों का ज्ञान होगा, पर यदि किसी बहरे के सामने चिल्लाते रहो तो उसे कोई शब्दों का या ध्वनि, जिसको हम कहते हैं ध्वनि का, उसको ज्ञान नहीं होने वाला। इसी तरीके से इंद्रियां, अन्य अन्य इंद्रियों के विषय में भी है कि आप की जो ज्ञान शक्ति है या जो ज्ञान है वो है तो अकारण, परंतु गजब ये है कि इस अकारण ज्ञान को जो सकारण बना देता है, इस अकारण ज्ञान को जो किसी वजह से प्रकट करता है, उसे ज्ञान का आवरण कहते हैं। तो हम पहली बात तो ये समझने लायक है कि ज्ञान अकारण होता है। अकारण मतलब उसके पीछे कोई कारण नहीं होगा। आप कहोगे महाराज फिर तो स्कूल, कॉलेज, मास्टर, टीचर्स वगैरह जितने भी लोग होते हैं, किताबें हैं, पुस्तकालय हैं, और दुनिया में तो पता नहीं कितनी सारी किताबें छप रही, हर रोज नई नई किताबें निकल रही हैं, तो क्या ये ज्ञान के साधन नहीं है? क्या ये ज्ञान के उपाय नहीं है? भगवान कहते हैं कि है तो सही, परंतु केवल और केवल निमित्त हैं। उपादान और निमित्त को भी कभी हम समझेंगे, अभी तो केवल इतना समझ लो कि वो हमारे लिए दूसरे सहारे का काम करते हैं। ज्ञान का अपना स्वभाव होता है निष्कारण होना, बिना किसी पुस्तक के होना, बिना किसी गुरु के होना, बिना किसी टीचर के होना, बिना किसी सिखाने वाले के होना। इस बिना सिखाने वाला जो ज्ञान है, जो हमें कुछ सिखाता नहीं, जो हमें कोई देता नहीं, जो कोई हमें बताता नहीं, ऐसे हमारे ज्ञान का स्वभाव है। पर इस ज्ञान को ये जो आवरण है ये क्या करता है? ये काम करता है फिर उसे कि कोई आपको सिखाएगा तो आप सीखेंगे, कोई बताएगा तो आपको पता चलेगा। कहीं से आप पढ़ोगे, कहीं से आप देखोगे, कहीं से आप सुनोगे, कहीं से आप कुछ भी दूसरा कुछ होना चाहिए, तब वो विद्यमान होगा, तब आपको ज्ञान मिलेगा। ये है ज्ञान का आवरण। इसे भगवान कहते हैं ये है ज्ञान आवरणीय कर्म। अब ये बड़ी गजब की बात है। सारे आगम, सारे शास्त्र और सारे के सारे जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो ये कहते हैं कि आत्मा असीमित, अनंत और विराट है। उसकी विराटता का अंत नहीं, उसकी अनंतता का अंत नहीं, वो कहीं से भी सीमित नहीं है। पर यदि हम अपने ज्ञान को देखते हैं तो हमें हमारा ज्ञान सीमित नजर आता है। हमें जितनी भी आज तक हमने नॉलेज गेन की है, जितना भी हमने ज्ञान अर्जन किया है, वो सारा का सारा ज्ञान हमारा या तो पुस्तकीय है या फिर इंद्रियों से जो हमें पता चलता है वो है। और इस सारे के सारे प्रपंच में, इस सारी की सारी उठापटक में, क्योंकि हमें आजकल जो ज्ञान का मतलब बताया जाता है वो यही है कि भैया ज्ञान का मतलब है कुछ नॉलेज, कुछ जानकारी इकट्ठी कर लेना।
पुराने समय में ज्ञान का ऐसा अर्थ लगाया ही नहीं जाता था। पुराने समय में ज्ञान का मतलब केवल और केवल आत्मज्ञान होता था, केवल और केवल सत्य का ज्ञान होता था, परमात्मा का ज्ञान होता था। ब्रह्म ज्ञान को ही ज्ञान बोला करते थे, बाकी किसी चीज को ज्ञान नहीं बोलते थे। विद्वान बोलते थे, पंडित बोलते थे, पर ज्ञानी, ज्ञानी केवल और केवल आत्मज्ञानी को बोला जाता था। अब क्योंकि समय आगे आ गया है, अब हम लोग हर चीज जो भी हम जानते हैं उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, ज्ञान बोल देते हैं। हर एक चीज को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो मात्र और मात्र स्वयं का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है। ये आप पक्की धारणा में रखें। परंतु इस आत्मज्ञान में जो बाधा पैदा करता है, इस स्वयं के बोध में जो एक दीवार बन जाता है, एक पर्दा डाल देता है, उसे कहते हैं ज्ञान आवरणीय। तो ये ज्ञान का आवरण आता कैसे है और क्यों आता है? कोई कारण तो होगा, क्योंकि अकारण तो ये पर्दा आएगा नहीं कि भैया एकदम से कहीं पर्दा था और डल गया। अपने आप ये पर्दा नहीं आता, इस पर्दे के आने के कारण है। और वो कारण क्या है? भगवान ने मनुष्यों को समझाने के लिए उदाहरण दिए हैं। तो सबसे पहला उन्होंने कहा कि ज्ञान का अपमान करना, ज्ञान का अपमान करना, कि ज्ञान की महत्ता को स्वीकार न करना। हमारे यहाँ पे 363 पाखंड के मत आते हैं, उसमें एक मत है अज्ञानवादियों का। और अज्ञानवादी ये कहा करते थे कि भैया ज्ञान ही सारे के सारे झगड़े की और रगड़े की सारी जड़ है। इतना कलह कलेश दुनिया में होता है, ज्ञान के ही कारण होता है। और आपको लगेगा कि ये सच भी है। यदि हम देखें तो दुनिया में ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, सारा का सारा झगड़ा कलह कलेश उन्हीं की वजह से। ये सारे के सारे तर्की कुतर्की करने वाले ना, ये सारे के सारे झगड़े की जड़ हैं। थोड़ा ज्ञान आता नहीं है कि आदमी अपने आप के पता नहीं रीढ़ की हड्डी में क्या फिट हो जाता है उसके, न किसी की सुनना चाहता है, न किसी की मानना चाहता है। इतने सारे संप्रदाय खड़े हैं, इतनी सारी मान्यताएं दुनिया में चलती हैं, और वो भी केवल ज्ञान के नाम पर चलती हैं। पौराणिक अलग हैं, वैदिक अलग हैं, फिर बौद्ध अलग हैं, जैन अलग हैं, इस्लाम, सिख, ईसाई और पता नहीं इनके छोटे छोटे टुकड़े और बहुत सारे हैं। जैनियों में 4 हैं, 4 के 84 हैं, 84 के शायद 400 भी हो सकते हैं। एक ही अखंड यदि तत्व है तो उसमें सारे इतने सारे दीवारें, इतने सारे टुकड़े, इतने सारे भेद, इतने सारे अंतर, ये कौन पैदा कर रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ वो चीज पैदा कर रहा है जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं। जैसे कोई किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ने के बाद या तो बचपन से हमें वैसा सिखा दिया जाता है, या फिर वो बाद में हमारी धारणा के अनुकूल बैठ जाता है। जो हमें सिखावन दी जाती है, जो परिवेश में हमें घुट्टी में पिलाया जाता है, या तो वो ज्ञान हमारे लिए बन जाता है। जैसे एक हिंदू परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा, उसे केवल और केवल वही संस्कार रुचते हैं जो हिंदुत्व के अकॉर्डिंग हो, जो उसके मुताबिक हो। इसी तरीके से मुसलमान को मुसलमानी बातें अच्छी लगती हैं, जैन को जैन बातें अच्छी लगती हैं, बौद्ध को बौद्धों की बातें अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से वो संस्कार दिया है। या फिर बाद में कोई किताब, कोई पुस्तक आप पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद आपको लगता है अरे ये बात तो सही है, और बात सही है तो फिर आप उसे क्या बना लेते हैं? अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इन दोनों ही चीजों में आप ये देखेंगे कि दुनिया इन्हीं चीजों में उलझी हुई है। हिंदू कहता हम सही, जैन कहते हैं हम सही, बौद्ध कहते हैं हम सही, इस्लाम कहता हम सही, ईसाई कहते हैं हम सही। और इनके वक्तव्य भी फिक्स हैं, क्योंकि ईसा कहते हैं कि मैं ही द्वार हूं, मैं ही सत्य हूं। तो वो चिल्ला चिल्ला कर बाइबल को गा गा कर बोलेंगे कि भैया देखो, जब तक तुम ईसा की शरण में नहीं आओगे तब तक तुम्हें मुक्ति ना मिलेगी। और इस्लाम वाले भी यही कहेंगे, फिर कुरान को पढ़ पढ़ के फिर सुनाएंगे कि भैया आखिरी पैगंबर जो होना था हो गया, और वो मोहम्मद है, जो मोहम्मद की शरण में आ गया वो तर गया और बाकी सब डूब गए। हर धर्म यही कहता है, और हर धर्म इतने आग्रह से कहता है कि चलो आराम से कह दो वो बात ठीक है, पर इतने आग्रह से, इतने जड़ होकर कहते हैं कि ये एक झगड़े का रूप है। आप देखोगे कि सारे के सारे झगड़े किस चीज के? विचारों के ही तो हैं, मान्यताओं के झगड़े हैं। तो अज्ञानवादी क्या कहता है कि अरे देखो ये सारे के सारे झगड़ रहे हैं क्योंकि इनको ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ इसलिए झगड़ रहे हैं।
यदि ज्ञान न होता, अज्ञानियों को आप झगड़ता हुआ नहीं देखेंगे। जिन जिन लोगों को ज़्यादा आगमों का या ज़्यादा शास्त्रों का पता नहीं होता ना, तो वो क्या कहते हैं, भैया हमें तो पता नहीं, हमसे तो हाथ जुड़वा लो, हमें तो पहली हार है हमारी तो। पर जिन्हें थोड़ा बहुत शास्त्र का ज्ञान होता है ना, वो अड़ जाते हैं, बिल्कुल अकड़ जाते हैं। तो तब लोगों की ऐसी हालात देखना, वहां ये नहीं देखना कि इसमें गलती किसकी है, बल्कि वहां सीधे ज्ञान को ही नकार देना कि देखो ये इनको ज्ञान हुआ इसलिए झगड़ रहे हैं, तो भैया ज्ञान ही बुरा है। कहते हैं कि सूर्योदय होने से उल्लुओं को दिखना बंद हो जाता है, तो इसमें सूर्य का दोष है। तो कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान का ही क्या करने लग जाते हैं, ज्ञान की महत्ता को ही नकारने लग जाते हैं। तो सबसे पहला कारण कहा कि जो ज्ञान की महत्ता को नकारता है, या जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो शास्त्रज्ञ हैं, पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जब उनका कुछ ऐसा आचरण देखा जाता है कि जो होना नहीं चाहिए, या जो आपको लगता है कि ये बुरा है या गलत है, तब आप सीधा उसको बुरा नहीं कहते, आप सीधा किसको बुरा कहते हो, ये देखो ये है ज्ञान। तो इस मामले में जब आप ज्ञान की महत्ता को नकारते हैं, तब कहते हैं कि आप ज्ञान पर आवरण डालते हैं, अपने आप ही आवरण पैदा करते हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात कही ज्ञानी का अपमान करना। पहला बात है ज्ञान का अपमान करना, दूसरा है ज्ञानी का अपमान करना। ज्ञानी भी आप सामान्यतः दो तरीके के लें। एक तो आत्मज्ञ को ही ज्ञानी कहते हैं, जिनको आत्मज्ञान हुआ वही ज्ञानी है, इसके अलावा और कोई ज्ञानी नहीं। पर हाँ, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो बोध ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, क्या उन्हें ज्ञानी नहीं कहना चाहिए? हाँ, आप उन्हें ज्ञानी कह सकते हैं, परंतु वो तभी ज्ञानी कहलाएंगे जब उनके शास्त्र पठन का लक्ष्य केवल आत्मज्ञान होगा। यदि उनके शास्त्र पठन का लक्ष्य प्रवचन है, दूसरों को प्रभावित करना है, या फिर आजीविका है। बहुत सारे पंडित, बहुत सारे टीचर वो पढ़ते ही इसलिए हैं, कोर्स ही इसलिए करते हैं भैया, ताकि दूसरों को सिखा सकें, दूसरों को पढ़ा सकें और अपनी आजीविका चला सकें, अपनी घर गृहस्थी चला सकें। केवल आजीविका के लिए या फिर दूसरों पर अपने पांडित्य का प्रभाव डालने के लिए, या केवल प्रवचन के लिए। यदि ज्ञान को वो शास्त्रों को पढ़ता है, पुस्तकों को पढ़ता है, तो वो फिर ज्ञान नहीं है। हाँ, शास्त्रों का पठन आपका ज्ञान बन सकता है, पर केवल एक शर्त पर कि केवल बोध ग्रंथों को आप इसलिए पढ़ें क्योंकि आपको आत्मज्ञान की आवश्यकता है, या आप उसे जरूरी समझते कि भैया आत्मज्ञान जरूरी है तो मैं पढ़ूं शास्त्र ताकि मुझे कोई उपाय मिले। तो जो उपाय के रूप में आगमों को, शास्त्रों को, ग्रंथों को लेता है, उसका शास्त्र ज्ञान भी फिर ज्ञान कहलाया जा सकता है, अन्यथा उसका वो ज्ञान भी ज्ञान नहीं कहलाएगा। और इसे आप स्पष्ट तौर पर समझ जाएंगे आगे जब मोहनीय कर्म की बात आएगी ना। क्यों मैं आत्मज्ञान को ही ज्ञान कह रहा हूं, क्यों हमारे प्राचीन महापुरुषों ने केवल आत्मज्ञान को ही ज्ञान क्यों कहा, इस पर भी हम आगे चर्चा कर देंगे, वो समझ में आ जाएगा। पर यहां पर केवल इतनी बात याद रखें कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, या फिर आत्मज्ञान के लिए यदि आप कुछ अध्ययन करते हैं तो वो माना जा सकता है ज्ञान, अन्यथा और कोई ज्ञान नहीं। तो जो ऐसे ज्ञानियों का जो अपमान करते हैं, उनकी अवमानना करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, तो तब ऐसी हालात में कहा कि भैया जो ज्ञानियों के प्रति ईर्ष्यालु हो जाता है ना, अकृतज्ञ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी ज्ञान पर क्या कर देता है, आवरण डाल देता है। तीसरा कहा ज्ञान को छिपाना। आपको कुछ आता है, आपको किसी चीज की नॉलेज है, और आपके पास वक्त भी है, आपके पास सामर्थ्य भी है, पर आपके पास देने की इच्छा नहीं है। आप दे सकते हैं जो आपको आता है, पर आप देना नहीं चाहते। तो यहां पर कहा कि ज्ञान को जो छिपाता है वो भी अपने ज्ञान पर आवरण डालता है। आपके पास सामर्थ्य है, वक्त है कि आप दे भी सकते हो किसी को, कोई आपसे पूछता है तो आप उसे बता सकते हो, आप उसके जानकारी में वृद्धि कर सकते हो अपनी जानकारी बांटकर। और ज्ञान के लिए तो यही कहा जाता है कि भैया हमारी नीति में कहा जाता है ना कि लक्ष्मी और सरस्वती दो हैं, तो वो कहते हैं कि सरस्वती का भंडार तो बांटने से बढ़ता है
और लक्ष्मी का भंडार बांटने से घटता है। आप यदि अपना पैसा अनाप शनाप खर्च कर दोगे तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा, परंतु सरस्वती को चाहे अनाप शनाप खर्च करो परंतु वो और बढ़ती है और बढ़ती है। पर कई बार होता है कि कोई ना कोई भीतर में कोई स्वार्थ होता है या कोई ईर्ष्या होती है कि नहीं इसके नहीं सिखाएंगे, इसे नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर इनको बता दिए तो हमसे आगे चले जाएंगे या हमसे ज़्यादा सीख जाएंगे। कोई स्वार्थ है, किसी भी प्रकार की कोई अपने मन में कोई भीतर में पली हुई कोई कामना होती है तो व्यक्ति दूसरों को अपना ज्ञान नहीं देता। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को अपना ज्ञान नहीं देता या दूसरों से अपना ज्ञान छिपाता है, उसके लिए कहा कि वो भी अपने ज्ञान पर आवरण बढ़ाता है। एक और कहा ज्ञानदाता का नाम छिपाना। कई बार ज्ञान तो सीख जाते हैं, पूछा जाता है अरे भैया कहां से सीखा, किसने बताया, फिर शर्म आती है क्योंकि भैया नाम बड़ा हो गया, काम बड़ा हो गया। अब जिससे सीखा था वो बेचारा वैसा का वैसा रह गया, पीछे रह गया। फिर ये उसका नाम छिपा देना कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैं उसका नाम बताऊंगा तो ये लोग क्या कहेंगे, अरे उससे सीखा है या नहीं, उससे सीखा है। तो ईगो हर्ट होता है कि देखो कितने छोटे आदमी से तुमने इतनी बड़ी विद्या सीखी। तो तब क्या करता है आदमी, अपने ज्ञानदाता का, जिसने ज्ञान दिया है, जिसने वो बोध दिया है, उसका नाम क्या कर देता है, छिपा देता है। तो कहते हैं ज्ञानदाता का यदि नाम छिपाया जाएगा तो तुरंत ज्ञान पर आवरण। अगला कहा ज्ञान प्राप्ति में विघ्न डालना। पहला था, इससे पहले वाला था कि ज्ञान को छिपाना, दूसरा है ज्ञान प्राप्ति में विघ्न डालना। कि यदि कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या कोई सहायता लेना चाहता है, किसी की पुस्तक फाड़ देना, कहीं स्कूल ना चलने देना, कहीं ज्ञानशाला ना खुलने देना, ये जो विघ्न संतोषी लोग होते हैं ऐसा कर लेते हैं। तो कहा कि ऐसे लोग जो ज्ञान में विघ्न पैदा करते हैं, अंतराय पैदा करते हैं, जो कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं परंतु उनको पढ़ने नहीं देते, ऐसे मैंने गुरुदेव श्री जी ने भी आपको एक दिन प्रवचन में बताया होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन मैंने भी पढ़ी। उसमें क्योंकि उनका जन्म जो हुआ एक चोहड़ा परिवार में हुआ, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। पिता ने कहा ठीक है, और पिता ने उन्हें स्कूल में डाल दिया। परंतु स्कूल में टीचर्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा जो उनके साथ भेदभाव हुआ और जो व्यवहार हुआ वो बड़ा दुखदाई है। सचमुच में लगता है कि क्या ये लोग जो ऊंचा और ऊंचे खानदान होने का दंभ भरते हैं, जब उनका वैसा व्यवहार पढ़ने में और देखने में आता है तो सचमुच में क्या ये ऊंचे लोग हैं, क्या ये खानदानी लोगों का व्यवहार है? सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी जात तुम्हारे मन पसंद की नहीं है या तुम्हारे मुताबिक नहीं है, या तुमने इनके पूर्वजों को ऐसा काम करते हुए देखा है तो जरूरी है कि ये भी वही काम करेगा। पर नहीं, ऐसे जो लोग होते हैं वो बार बार बाधा पैदा करते हैं कि इसको पढ़ाई नहीं करनी, इसको ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा भैया तो सीख जाएगा। और एक चीज याद रखना, जितना व्यक्ति शिक्षित होगा उतना ज्यादा निडर होगा, उतना ज्यादा साहसी होगा। क्योंकि शिक्षा से, विद्या से आदमी स्वतंत्र होता है, विचारों से, बंधनों से, फालतू की मान्यताओं से, अंधविश्वासों से अज्ञान की बेड़ियां टूटती हैं तो और ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान के प्रकाश में सारी चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। आदमी में जितनी क्लियरिटी होती है उतना उसमें साहस आ जाता है। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि यदि ये साहसी हो गए तो ये फिर हमारे सामने बिल्कुल आंखें तरेर कर खड़े हो जाएंगे, फिर अपना अहंकार इस चीज की इजाजत नहीं देता। पता नहीं कितने इनके पुरखों से पुरखों तक ये हमारे सामने कभी सर ऊंचा उठाकर नहीं चले, और ये कल को पढ़ लिख जाएंगे और हमारे बराबर में बैठने की कोशिश करेंगे, तो ये हम सह नहीं सकते, तो फिर बाधा पैदा करते हैं। तो कहा ये लोग भी अपने ज्ञान का आवरण बढ़ाते हैं। और आखिरी है ज्ञान का दुरुपयोग करना। आप कहोगे कि ज्ञान का दुरुपयोग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इतने सारे हथियार बना डाले, इतने सारे अणु बम, परमाणु बम बना डाले, आज तो न्यूक्लियर तक जमाना पहुंच गया। किससे पहुंचा? ज्ञान से ही तो पहुंचा, ज्ञान की ही शक्ति से तो पहुंचा। ज्ञान की उस शक्ति से जिससे आप कोई सृजन कर सकते हैं, परंतु आपने बनाया कुछ ऐसा जिससे केवल और केवल विध्वंस होता है। आज पूरी दुनिया में इतने एटम बम हैं कि इस धरती को 70 बार मिटाया जा सकता है। ये तो पुरानी बात हो गई, अब तो शायद बात आगे 100, 50, 150 तक पहुंच गई होगी।
क्योंकि हर देश अपना परमाणु बम में स्वावलंबी होना चाहता है। ईरान की और अमेरिका की लड़ाई किस चीज़ की? इसी की तो है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास परमाणु बम ना हो और ईरान चाहता है कि हमारे पास परमाणु बम होना चाहिए। फिर वो किसी की नहीं सुन रहा और लगता है कि उसको सफलता मिल ही जाएगी, क्योंकि जो जो खोजता है उसको वो मिल ही जाता है। उसकी खोज है कि वो परमाणु बम बनाएगा तो बना लेगा, औरों ने जैसे बनाए वो भी बना लेगा, कोई मुश्किल नहीं है। पर एक चीज़ याद रखना कि ये सारी की सारी चीज़ें ज्ञान का दुरुपयोग है। सुरक्षा के नाम पर, दूसरों को धमकाने के नाम पर, दूसरों को दबाने के नाम पर। प्राचीन काल की जब हम कथाएं पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मैंने सुना है कि भैया सबसे पहले जो लड़ाई होती थी ना, वो दो दुनियाओं में, अलग अलग दुनियाएं कि एक दुनिया है देवताओं की और दूसरी दुनिया है राक्षसों की। तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ल्ड, जिनको हम कहते हैं डिफरेंट यूनिवर्स के, अलग अलग ब्रह्मांडों के निवासी, एक में देवता रह रहे हैं और दूसरे में दानव रह रहे हैं। तो पहले ऐसे था कि वो आपस में लड़ते थे। फिर थोड़ा समय बदला, फिर दो देशों में ये लड़ाई चालू हो गई। एक, जैसे रामायण में आप पढ़ते हैं तो श्रीलंका और भारत, जिसमें अयोध्या, ये दो देश हो गए। थोड़ा सा समय और आगे बढ़ा तो ये क्या हो गया, दो भाइयों का परिवार, जिसमें चाचा और ताऊ, धृतराष्ट्र और पांडु के बेटों में। और अब जो समय है ना, वो समय अब दो दुनियाओं की, दो देशों की, या फिर दो चचेरे और चचेरे भाइयों की नहीं है। अब ये लड़ाई जो है ये दो लोगों की लड़ाई है। और फिर थोड़ा सा और इस समय तक आ जाएं तो ये कोई अब भाई भाई की भी लड़ाई नहीं है, ये अपने से ही लड़ाई है, अपने ही भीतर लड़ाई है। पर इस बात को ना समझकर आप ये देखो कि दुनिया में जितने भी हथियार बनते हैं, चाहे भारत बनाए, पाकिस्तान बनाए, चीन बनाए, जापान बनाए, जर्मन बनाए, कोई भी बनाता है, इन हथियारों के पीछे केवल और केवल लक्ष्य ये होता है कि हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है। आप इनसे पूछो कि आप पर आक्रमण कौन कर रहा है? मनुष्य ही तो है ना। भारत चीन से डरता है, चीन भारत से बौखलाया रहता है। पाकिस्तान की भी वही बीमारी है कि भैया भारत की बीमारी पाकिस्तान है। और गजब ये पूछो कि भैया इन देशों में रहते कौन है? कौन है ये? राक्षस हैं, असुर हैं, दैत्य हैं, क्या है ये? ना ना, इनमें कोई भी दैत्य असुर नहीं है, राक्षस कोई भी नहीं है, सब इंसान है। इंसान ही इंसान से खौफजदा है, इंसान ही इंसान से डरा हुआ है। और इंसान ही इंसान से डरा हुआ है तो इसलिए फिर हथियारों का संग्रह करता है, हथियारों का जमावड़ा करता है, फिर अपनी पूरी की पूरी शक्ति अपने हथियारों में लगा देता है। हम रोना रोते हैं कि दुनिया में कितने सारे देश आज भी गरीब हैं, मिट्टी तक खाने के लिए बेचारे मजबूर हैं। मिट्टी छानते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं, फिर वो रोटी खाते हैं। और अमेरिका जैसा देश जहां हर साल नहीं बल्कि हर महीना लाखों टन अनाज खराब होता है और समुद्र में डाला जाता है। ये सब ज्ञान का दुरुपयोग है। और ऐसे जीवों के लिए भगवान कहते हैं कि जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करने, किसी भी मामले में, किसी भी क्षेत्र में, यदि अपने नॉलेज को किसी भी स्वार्थ में लगाता है, किसी के नुकसान में लगाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जिससे किसी की हानि होने वाली हो, ऐसे ज्ञान का प्रयोग करना, वो कहा है ये ज्ञान का दुरुपयोग है। और जो ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसके लिए कहा कि वो भी अपना आवरण बढ़ाता है। आपने ये तो सुन लिया कि ज्ञान का आवरण क्या है, ज्ञान का आवरण बढ़ता कैसे। अब हम पहले ये थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि ज्ञान भगवान महावीर ने कहा किसको है। क्योंकि जब तक भगवान महावीर की स्पष्टता आपको नहीं मिलेगी तब तक आप मानोगे नहीं, तब तक आप ज्ञान की अपनी अपनी परिभाषाएं करते रहोगे। तो यहाँ पर हम पहले भगवान महावीर की वो बात समझ लेते हैं जो वो कहना चाहते हैं कि ज्ञान कहते किसको हैं। यदि हम उसे समझ गए तो आपको ज्ञान की स्पष्टता रहेगी, और ज्ञान की स्पष्टता रहेगी तो तब आपको ये भी पता चलेगा कि ये फिर किस तरीके से इनका बंधन या इनका आवरण आता है, इन पर आवरण आता है। आप उसे समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो ये आपने कारण समझ लिए, आपने ज्ञान का आवरण समझा, ज्ञान पर आवरण आने के कारण समझे। अब हम ज्ञान क्या है उसे समझ लेते हैं कि ये आवरण आता किस पर है। ये जो 6 कारण बताए आवरण के, ये आवरण किस पर लाते हैं, कौन से ज्ञान पर लाते हैं।
कि ज्ञान किसको कहते हैं भगवान। तो फिर ज्ञान कहा कि जेण तच्चम विबुद्धेज जेण चित्तम निरुद्धति जेण अत्ता विशुद्धेज तम नाणम जन शासने जेण रागा विरज्जेज जेण से ये सुरज्जति जेण मित्ति पभावे जतम नाणे जन शासनम। यहां पर भगवान ने 6 बातों की तरफ इशारा किया है कि इसे ज्ञान समझो। कि ज्ञान क्या है, का तम नाणम जन शासनम, जिन्होंने जाना है उनके शासन में, इसको ज्ञान कहा है। जो ज्ञानी है ज्ञानियों के अनुशासन में, ज्ञानियों की सन्निधि में, ज्ञानियों के सानिध्य में, ज्ञानियों के उपनिषद में या ज्ञानियों के उपदेश में, उनके संदेश में ज्ञान किसको कहा, तो कहा इसको ज्ञान कहा। किसको ज्ञान कहा, तो कहा जेण तच्चम विबुद्धेज, जिससे तत्व का ज्ञान होता है। और तत्व केवल और केवल आत्मा है, ये भी याद रखो। आप कहोगे कि वैसे तो 9 तत्वों की बात की थी आपने, बेशक होते रहे 9 तत्व, पर जीव के लिए, हमारे लिए, इस आत्मा के लिए केवल आत्मा ही तत्व है। तो पहली बात बोली कि जिससे आत्मा का ज्ञान हो, वो ज्ञान है। अब किसी भी उपाय से, जिस भी तरीके से आपको ज्ञान हो जाए, आत्मा का भान हो जाए आत्मा का, उसे ज्ञान समझिए। तो जेण तच्चम विबुद्धेज, जिससे तत्व का बोध होता है, भगवान कहते हैं वो ज्ञान है। पहली बात, जिससे तत्व का अर्थात आत्मा का बोध होता है, या सीधा कहो कि जिससे जो भी तत्व, जो भी वास्तविकता है, वास्तविकता का जिससे पता चल जाए, अपनी और पर की, या जो भी विद्यमान है सबकी वास्तविकता का जिससे बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात कही जेण चित्तम निरुद्धति, क्योंकि पहला कारण वास्तविकता का बोध, दूसरा चित्त का निरोध। चित्त का अर्थात ये भीतर में बैठा हुआ जो है, बटा हुआ, पता नहीं कितनी दिशाओं में भागता हुआ, दौड़ता हुआ हमारा मन, उसी की एक दशा का नाम है चित्त। तो कहा जो चित्त का निरोध करता है। निरोध का मतलब अभी तो ढकना होता है, रोकना होता है। पुराने जमाने में निरोध का मतलब होता था जड़ से उखाड़ देना। तो चित्त को उखाड़ देना, चित्त को पूरी तरीके से क्या कर देना उसकी जगह से, ताकि वो दोबारा, जैसे हम यदि किसी पौधे को, किसी पेड़ को सुखाना हो तो आप उसकी टहनियां नहीं काटते, आप उसे जड़ से उखाड़ देते हैं। जड़ से उखड़ा नहीं कि पौधा सूखा नहीं। तो यहाँ चित्त निरोध का मतलब है जिससे आप अपने चित्त को उखाड़ फेंकते हैं। और चित्त केवल और केवल कामनाओं का संग्रह है, तृष्णा का संग्रह है, आपके राग और द्वेष का संग्रह है, रति और अरति का संग्रह है। ये सारे के सांसारिक भाव चित्त धाराओं में बहते रहते हैं। तो आप इन भावों सहित चित्त की धारा को ही उखाड़ फेंकते हैं, ताकि ना रहेगी धारा और न रहेगा राग और द्वेष, आसक्ति, मोह, माया, ममता, ये सारे भाव ही उजड़ जाते हैं, चले जाते हैं। तो जिससे चित्त का निरोध हो जाए, चित्त उखड़ कर चला जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। तीसरा कहा भगवान ने जेण अत्ता विशुद्धिज, आत्मज्ञान एकदम से प्रकट तो ना होने वाला, चित्त की एकदम से आप उखाड़ कर फेंक नहीं बने, इतने बलवान तो है नहीं। तो फिर तीसरा भगवान ने क्या कहा, जेण अत्ता विशुद्धिज, जिससे इस आत्मा की विशुद्धि हो। तो शनय शनय वो कार्य अपना, स्वाध्याय करो, तप करो, प्रवचन सुनो, ज्ञान ध्यान की आराधना करो, उपासना करो, तपस्या करो, जप करो, योग करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो। जो भी उपाय तुम्हारी विशुद्धि के हो सकते हैं, विशोधन के हो सकते हैं, पवित्रता और पावनता के हो सकते हैं, वो सारे के सारे उपाय ज्ञान में आएंगे। जो तुम्हारी विशुद्धता बढ़ा दे, जो तुम्हें पवित्र बना दे, जो तुम्हें शुद्ध कर दे, उसे भगवान कहते हैं जेण अत्ता विशुद्धिज, जिससे आत्मा की शुद्धि होती है, उसे ज्ञान कहते हैं। फिर आगे कहा जेण रागा विरज्जेज, जिससे राग से विरक्ति हो जाए, राग से छुटकारा मिल जाए। राग से छुटकारा मतलब द्वेष से भी छुटकारा, क्योंकि ये एक ही सिक्का है। आप सिक्के का एक पहलू रखना चाहें और दूसरा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राग है तो द्वेष भी विद्यमान है। तो कहा जिससे राग से छुटकारा हो जाए। तो यहां बात बिल्कुल पक्की समझ में आ गई। यदि राग द्वेष बढ़ रहा है, यदि राग द्वेष जहां का तहां है, तो ज्ञान, प्रवचन सुनना, स्वाध्याय करना, शास्त्रों का पढ़ना, फिर कोई किताबों का बहुत सारा स्वाध्याय कर लेना, बहुत सारा ये दिमाग भर लेना, वो फिर ज्ञान नहीं कहलाएगा। ज्ञान क्या कहलाएगा कि जिसको जानने से तुम्हारा राग कम हो जाए, वो तुम्हारा ज्ञान है। राग से विरक्ति हो जाए। वैसे तो विरज्जेज शब्द है, विरज्जेज का मतलब है छोड़ देना। तो जिससे राग छूट जाए, निश्शेष हो जाए, समाप्त हो जाए, वो क्या है, ज्ञान है। फिर कहा जेण से ये सुरज्जदी, हमारी जो लीनता है, हमारा जहां चित्त रमा रहता है, हमारी भाव दशा जहां
टिकी रहती है, हमारी एकाग्रता जहां बनी रहती है, उसे कहते हैं रक्तता होना, रक्त हो जाना, किसी चीज में डूब जाना। और अभी हमारी भाव दशा केवल कामनाओं में डूबी पड़ी है, हमारा मन संसारिक विषयों की तरफ भागता है, हमारी चित्त दशा में अभी वही है, राग और द्वेष ही बहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बहता। भगवान क्या कहते हैं, जेण से ही सूरज जदी, जिससे श्रेय में प्रेम बढ़ जाता है, श्रेय के प्रति प्रीति पैदा हो जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, श्रद्धा बढ़ जाती, प्रतीति हो जाती है। तो जेण से ये सूरज जदी, कि अभी आपका प्रेम संसार के प्रति है, विषयों के प्रति है, लोगों के प्रति है, वस्तुओं के प्रति है, घर दुकान मकान पता नहीं किन किन चीजों में आपका प्रेम बंटा हुआ है। इस प्रेम की ये धारा जब अखंड होकर केवल एक तत्व से जुड़ जाती, जिसे कहते हैं श्रेय, जिसे कहते हैं शिव, जिसे कहते हैं कल्याण, अपने आत्महित से जब ये श्रेय आपका जो भी आपको जोड़ दे या जो आपका प्रेम बढ़ा दे, उसे कहा वो ज्ञान है। आत्म कल्याण से प्रेम हो जाए तो वो ज्ञान है। और आखिरी बात कही, जेण मित्तिम प्रभावेज, समष्टि के प्रति जिसकी मैत्री की प्रभावना होती है, जो मैत्री बढ़ जाती है, केवल कि भैया ये आदमी मेरा मित्र है क्योंकि हम एक स्कूल में पढ़े हैं, ये आदमी मेरा दोस्त है क्योंकि हम एक ही दुकान पर काम करते हैं, ये आदमी मेरा दोस्त है क्योंकि हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही समाज में रहते हैं, या एक ही तरीके की हमारी दोनों की विचार बड़े मेल खाते हैं। ये बहुत सारी चीजें जो आपकी मित्रताओं के कारण है। पर नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं, जेण मित्तिम प्रभावेज्य, जिससे मैत्री भाव की प्रभावना हो जाए, मैत्री इतनी बढ़ जाए कि आप सकारण अकारण सबसे मैत्री रहती है, सबसे। और मैत्री का मतलब है परहित चिंता मैत्री, जिसमें आपको दूसरों की चिंता हो जाए, दूसरों की फिक्र हो जाए कि मैं इसका भला कैसे कर दूं, इसका बढ़िया कैसे कर दूं, इसको और अच्छा कैसे बना दूं, इसको मैत्री कहते हैं। तो जो ऐसी मैत्री बढ़ा दे, जो समष्टि की चिंता करे, पूरे लोक की चिंता करे, पूरी जीव राशि की जो चिंता करे, है ना। क्या आता है हमारे यहाँ पे, एक आता है, सर्व जीव करूं शासन रसी, कि समस्त जीवों को मुक्ति के मार्ग पर लगा दूं। जिसके मन में ऐसा भाव आता है उसको कहा कि ये मैत्री है। तो ये आपने ज्ञान के कारण सुने कि ज्ञान किसको कहते हैं, तो भगवान कहते हैं पहले ज्ञान कहो जो तत्व का बोध करा दे, दूसरा ज्ञान कहो जो चित्त का निरोध कर दे, तीसरा ज्ञान कहो जो आत्मा की विशुद्धि कर दे, जो आत्मा की शुद्धि बढ़ा दे, चौथा ज्ञान कहो जो राग से छुटा दे, जो राग को छुड़ा दे, पांचवा ज्ञान कहो जो श्रेय से कल्याण से प्रेम को बढ़ा दे, और आखिरी है कि जो मैत्री की वृद्धि कर दे, मैत्री को वर्धमान कर दे, उसे हम ज्ञान कहते हैं। अब परमात्मा ने तो बता दिया कि भैया स्पष्ट तौर पर कि ज्ञान ये है, तम नाणम जिन शासनम, जिनेंद्रों ने जानने वालों ने, महान ज्ञानियों ने जो बताया है, उन्होंने तो ज्ञान इसको कहा। अब आप अपनी तरफ से ज्ञान जिसे कहना चाहें कह सकते हैं, परंतु इन चीजों पर तत्व के बोध में, राग से छूटने में जो एक रुकावट बन जाते हैं, आपने ये 6 सुने कि ये ज्ञान है, इनमें जो बाधा पैदा कर दे, जो दीवार पैदा कर दे, अंतराय पैदा कर दे, विघ्न पैदा कर दे, उसे कहते हैं ज्ञान का आवरण। तो ज्ञान के विषय में आपने सुना, ज्ञान के आवरण किन कारणों से बढ़ते हैं उनके विषय में सुना, और ज्ञान का आवरण क्या है उसके विषय में आज आपने सुना है। तो आपको, यदि ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि इनमें से आपने करना क्या है, अपनाना क्या है। क्योंकि यदि आप ज्ञान के आवरण के कारणों को अपनाएंगे तो आप पे ज्ञान पर आवरण बढ़ेगा, और यदि आप आत्मविशुद्धि के कारणों को अपनाएंगे तो ज्ञान का आवरण समाप्त होगा। तो केवल और केवल इतना ध्यान रखें, आज के लिए हमने जो ज्ञानावरणी के विषय में समझा है, इस पर हम चिंतन करें, मनन करें, जीवन को एक सच्ची और अच्छी दिशा दें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम।